नमस्कार। इस वक्त देश की घटनाओं की दो टाइमलाइन दिख रही हैं। एक ओर मौत और मायूसी से जुड़ी हुई घटनाओं का सिलसिला है, तो दूसरी ओर वास्ता, आस्था और त्योहारों का जमावड़ा है। दो नज़रिए हैं, दो स्टैंड हैं। पहली वाली टाइमलाइन में आपको ऑक्सीजन से मरते हुए लोग दिखेंगे, अस्पतालों में दवाइयों की कमी से जूझते हुए लोग दिखेंगे, सड़कों पर लौटते हुए प्रवासी दिखेंगे। तो दूसरी टाइमलाइन में बंगाल को फतेह करने की एक जुनून है, एक जज्बा है, नेताओं के जमावड़े हैं। दरअसल मैं इसको डबल स्टैंड में इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दिनों आज ही के समय में दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में एक बड़ी घटना घटित हुई थी, जिसको देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने मानव बम कहकर संबोधित किया था। कुछ ऐसा आज भी चल रहा है। दरअसल में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हो रहा है, जहां लाखों लाख की तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं। तो दूसरी ओर बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, आसाम में चुनाव चल रहे हैं, केरला में चुनाव चल रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम राजनीतिक भीड़ इकट्ठा की जा रही है। तो इसके दूसरी ओर देश में कर्फ्यू के ऐलान हो रहे हैं, लोगों से समुचित दूरी का पालन करने की बातें हो रही हैं। तो ये डबल स्टैंड अपने आप में कहीं ना कहीं एक दोहरा रवैया रखता है। दरअसल में हाल ही में जब कुंभ का आयोजन, तो सैकड़ों लोग कोविड पॉजिटिव निकले, और इसमें से कई सारे संतों ने तो अब वापसी का फैसला ले लिया है कि अब वो समय से पहले कुंभ ख़त्म करेंगे। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि कुंभ एक पौराणिक चीज़ है, तो ये अपने समयानुसार ही चलेगी। आज परिस्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं, हालात संभल नहीं रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं हैं, चीखती हुई आहें हैं शमशानों पर, और शवों की लाइनें लगी हुई हैं, मरघटों पर टोकन बंट रहे हैं और लोग जमावड़े कर रहे हैं। इन जमावड़ों का भी दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है। मरकज़ में जब लोग इकट्ठा हुए थे तो उस समय देश में लॉकडाउन था, तो लोगों ने और मेन स्ट्रीम की मीडिया ने न जाने क्या क्या बातें कही थी। लेकिन कुंभ के ऊपर इन सबका भक्ति, आस्था और श्रद्धा तमाम प्रकार से नाम और उपनाम जोड़े जा रहे हैं कि ये आस्था का प्रतीक है। तो एक ही देश में दो दुनिया हो गई, एक हिंदू हो गया तो दूसरा मुसलमान हो गया। हालांकि प्रधानमंत्री जो एक आदेश में पूरा देश बंद कर सकते हैं, वो साधु संतों से अपील कर रहे हैं कि अब आप इस कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखें। तो कहीं ना कहीं आज जो मरकज़ को लेकर हमारे मन में एक नेगेटिव इमेज तैयार की गई थी, तो आज कुंभ को लेकर भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। इस समय देश में बड़े विपरीत हालात हैं, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल हैं। तो इसलिए हमको बड़ा सोच समझकर और लिहाज से सावधानी पूर्वक सारे कदम उठाने होंगे। और जो आने वाला समय है ये और भी चुनौतीपूर्ण है, तो सरकारों को इसको लेकर बेहतर सचेत होना पड़ेगा। कुंभ को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जब एक सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि आप इसकी तुलना दिल्ली के मरकज़ से, अर्थात जो वहाँ पर तबलीगी जमातियों का जमावड़ा था, उससे नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बंद स्थान पर था और कुंभ एक खुले और फैले स्थान पर है, और इसके साथ निर्मल जल का प्रवाह भी हो रहा है। वैज्ञानिकों का तर्क तो यहाँ तक है कि अब ये वायरस हवा के माध्यम से भी प्रसार कर रहा है, जल में फैल रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक कुंभ में 2 शाही स्नानों में करीबन 48 से 50 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। कुंभ में एक आध बड़े संतों की मृत्यु भी हो चुकी है, और सैकड़ों लोग इससे प्रभावित भी हो चुके हैं। और महंत नरेंद्र गिरी महाराज भी कोविड पॉजिटिव हैं, जिनके संपर्क में आने से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोविड पॉजिटिव हुए थे। तो आज सरकार को इन सारी चीज़ों पर समुचित दिशा निर्देश बनाने की आवश्यकता है, और देश में एक जनता को विश्वास और भरोसे में लेने की कवायद जारी करने का सिलसिला रखना होगा। के हिसाब से कुंभ मेला जो है 14 अप्रैल से लेके 26 मई तक चलने वाला है।
अभी 4 स्नान बाकी है। सरकार का गाइडलाइन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार वो अपने हिसाब से चलती है। हमारा अखाड़ों की परंपराओं के हिसाब से जो आदिकाल से चलते आ रहा है, उस परंपराओं के हिसाब से हमारा कुंभ मेला अभी भी जो है वो 26 मई तक चलने वाला है। 26 मई तक कुंभ मेला चलेगा। हम लोग सब यहीं पर रहने वाले हैं। हमारा देवता का स्नान होगा। 4 स्नान अभी बाकी है, हम लोग स्नान करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी हमारा संत महात्मा है, सबने अच्छा बयान दिया है। हमारा परम पूज्य, परम वंदनीय, परम आदरणीय निर्जने घाट के सचिव रविंद्रपुरी जी महाराज ने भी कहा है कि हम लोग 27 अप्रैल को स्नान करेंगे। कुछ साधु जाना चाहता है तो जाए। तो ऐसा है कि कुछ साधु संत बीमार है, वो जाए। वैश्विक महामारी है, कोरोना सबके लिए है और ये हर 100 साल में ऐसी बीमारियां आती रहती है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मृत्यु निश्चित है, मरना है एक दिन सबको, परंतु अपनी परंपराओं का भी निर्वाह करना है। श्री महंत हरिगिरी जी महाराज का ऐसा मानना है कि अपनी परंपराओं का निर्वाह करो। और 4 स्नान हम लोग करेंगे। जूना श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा, हम लोग सनातन धर्म की परंपराओं को निर्वाह करने वाले हैं और हमारा 4 स्नान इसमें होगा। 4 स्नान हमारा बाकी है। हम लोग जो है वो यहाँ पर हरिद्वार में 26 मई तक रहने वाले हैं और हमारी परंपरा के हिसाब से 26 मई तक कुंभ मेला चल रहा है और हम उसको धूमधाम से कुंभ मेले को मनाएंगे। किसी भी प्रकार का जो सरकार का गाइडलाइन है उसको मानेंगे। कोरोना का टेस्ट भी करवाएंगे, सारी जांच भी करवाएंगे। हम जो इंजेक्शन है वो भी लगवाएंगे, अपने इंजेक्शन को भी लगवाएंगे, दवाई भी लेंगे। और हमारे संत महात्माओं को, सभी जूना अखाड़े के जो महात्मा है पूरे हरिद्वार के अंदर में, उनको बोल दिया गया अपने आश्रम में 1, 2, 5, 10 कमरे दो। हमारा कोई कोरोना बीमार होता है तो हम वहां जो शिफ्ट कर देंगे उसको और वहां पर रखेंगे। परंतु कुंभ मेला हम करेंगे और 4 स्नान हम लोग करने वाले हैं। हर हर महादेव, जय हो।